नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का अनाउंसमेंट 29 जुलाई 2020 को हुआ था। के कस्तूरीरंगन इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के चेयरमैन। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को रिप्लेस किया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का स्ट्रक्चर 10+2। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसका स्ट्रक्चर है 5+3+3+4। इसका क्या मतलब है इसको भी मैं समझाऊंगी। देखिए, जो करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है 5+3+4, इसका क्या मतलब है। 5 का मतलब हुआ कि बच्चा 5 साल तक आंगनवाड़ी में, 3 साल शुरू के आंगनवाड़ी में, या उसको हम प्री स्कूल भी को कह सकते हैं, और जो 2 साल होगा वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 मीन्स क्लास 1 और क्लास 2 में पढ़ेगा। ये 3 से 8 साल की एज निर्धारित की गई है। और 3 का मतलब हुआ 8 से 11 साल, 8 साल से 11 साल तक के बच्चा, उसका जो 3 साल होगा इसमें वो ग्रेड 3, ग्रेड 4 और ग्रेड 5 मीन्स क्लास तीसरी क्लास, चौथी क्लास और 5वीं क्लास में वो बच्चा पढ़ेगा। और सेकंड 3 का मतलब हुआ 11 से 14 साल की सी उम्र, उसमें क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 में वो पढ़ेगा। और 4 का मतलब हुआ है 14 से 18 ईयर्स का जो टाइम होगा उसका, 4 साल का, वो उसमें क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th की पढ़ाई करेगा। तो ये इनका पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 4 स्टेज निर्धारित की गई हैं। जैसे 5 से 8 साल की जो एज होगी बच्चे की, जिसमें वो प्री स्कूल या आंगनवाड़ी कह सकते हैं, और क्लास 1 और क्लास 2 करेगा, तो वो फाउंडेशनल स्टेज कहलाएगी। दूसरी स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें 8 से 11 साल की उम्र का बच्चा होगा जो क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 में रहेगा। मिडिल स्टेज कहलाएगी 11 से 14 साल की, जिसमें क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 में वो बच्चा रहेगा। और सेकेंडरी स्टेज कहलाएगी 14 से 18 साल की, उसमें क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th का बच्चा पढ़ रहा होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कुछ पिलर्स बनाए गए हैं। एक्सेस मतलब बच्चे के पहुंच पे वो एजुकेशन हो, हर बच्चे तक वो एजुकेशन पहुंच सके, चाहे किसी भी तरह से पहुंचे। इक्विटी हो, इक्विटी का मतलब समानता हो, ये नहीं कि कोई गरीब का बच्चा है या अमीर का बच्चा है तो एजुकेशन में फ़र्क आ जाएगा, सेम चीज़ पढ़ाई जाएगी। क्वालिटी होनी चाहिए एजुकेशन, जो टीचर पढ़ा रहे हैं क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, हर किसी की वो अफोर्ड कर सके। अगर गरीब अपनी फ़ीस नहीं दे पा रहा है तो कुछ इस तरह सिस्टम होना चाहिए कि वो गरीब बच्चा भी पढ़ सके। अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, जो शिक्षा दी जा रही है बच्चे को वो जवाबदेही होनी चाहिए। तो ये इसके कुछ पिलर्स हैं न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के, जो बहुत ही काम के हैं। एम्स ऑफ न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसका उद्देश्य क्या है। इसका मेन उद्देश्य है कि टीचर्स ट्रेनिंग पे फोकस करना, ताकि हमारे टीचर्स की टीचिंग कैपेबिलिटी अच्छी हो सके, और जो हमारा प्रेजेंट एग्ज़ाम सिस्टम है उसको रिफॉर्म करना। इस पॉलिसी का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में सभी लेवल पे, चाहे वो स्कूल का लेवल हो चाहे वो हायर एजुकेशन हो, उसमें सुधार करना। इस पॉलिसी में ऐसा माना जा रहा है कि जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो एक गुड ह्यूमन बीइंग्स को डेवलप करे।
मतलब बच्चों में एथिकल वैल्यूज़ होनी चाहिए, नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, उनकी रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, सबके बारे में सोचना। कंपैशन होना चाहिए, मतलब दया होनी चाहिए, एम्पथी होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, क्रिएटिव इमेजिनेशन होनी चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर वो देख रहे हैं तो वो साइंटिफिक नेचर से देखें, अंधविश्वास वाली नज़रों से ना देखें। करेज होना चाहिए बच्चे में, और रेजिलियंस डेवलप होना चाहिए, उसमें लचीलापन आना चाहिए बच्चे की सोच में। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक मेन मकसद है कि जीईआर को बढ़ाना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो फ्रॉम केजी टू पीजी। मतलब अगर केजी में जितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, कोशिश हो कि पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक उतने ही बच्चे पहुंच पाएं। अभी तक हमारा ये रेशो करीब 26% ही है। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सैलिएंट फीचर्स के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। Ensuring universal access at all levels of school from pre-primary to secondary level। आंगनवाड़ी से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस में, सभी लेवल में सबकी पहुंच हो, हर बच्चा वहां तक पहुंच सके, चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे वो गरीब का बच्चा हो। नो सेपरेशंस बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस स्ट्रीम। आर्ट्स और साइंस में कोई भी भेद नहीं होना चाहिए। एस्टेब्लिशिंग नेशनल मिशन ऑन FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इस पे जोर दिया जा रहा है। उस पर एक नेशनल मिशन भी तैयार किया गया है कि कम से कम बच्चे का उसका फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। बच्चे को भाषा और गणित का ज्ञान होना चाहिए। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल ग्रेड 5 विल बी मदर टंग। तो क्लास 5 तक, कम से कम क्लास 5 तक जो बच्चे का मीडियम होगा पढ़ने का, वो या तो उसकी मदर टंग हो, उसकी जो मातृभाषा है, या वहाँ की जो जिस एरिया में वो रह रहा है वहाँ की लोकल लैंग्वेज हो, या फिर जिस क्षेत्र में रह रहा है वहाँ की लैंग्वेज होनी चाहिए। कम से कम क्लास 5 तक, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 8 भी हो सकता है, 10th भी हो सकता है। एक्सपोजर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन एजुकेशन सिस्टम, वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। प्रोवाइड एजुकेशन विद मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन, और इस टाइप का एक एजुकेशन होना चाहिए कि बच्चे का जब चाहे, बच्चा अगर उसका कुछ मजबूरियां हैं, वो पढ़ाई छोड़ना चाहता है तो वो पढ़ाई छोड़ सकता है, और जब वो उसमें फिर से एंट्री लेना चाहता है तो उसको फिर से उसको एंट्री का मौका देना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, बच्चे का एक अकाउंट खोलना चाहिए जिसमें उसने जितना भी पढ़ाई की है उसके सारे मार्क्स या ग्रेड उस बैंक में होने चाहिए। एक एकेडमिक बैंक हर बच्चे का खोलना चाहिए। अगर उसने पढ़ाई छोड़ दी है तो वो उसके सेव रहना चाहिए, जब वो पढ़ाई फिर से चालू करे तो वो उसके अकाउंट में वो ऐड हो जाए। एक NTA का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का भी एक आइडिया दिया गया है, जो सारे जितने भी हायर एजुकेशन है, इंटर के बाद जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसका एक कॉमन एग्ज़ाम हो। एक्सपेंशन ऑफ ओपन एंड डिस्टेंट लर्निंग टू इंक्रीज GER, जो हमारा GER कम रह रहा है, जो बच्चा KG में एडमिशन ले रहा है, PG तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी कम परसेंटेज रह जाता है, उसको बढ़ावा देने के लिए, GER को बढ़ाने के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। सेटिंग अप ऑफ SSA, स्टेट स्कूल अथॉरिटी की स्थापना का भी इसमें प्रावधान है। सेटिंग अप ऑफ MERUS, MERUS, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, ताकि उसमें मतलब हर एक यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो तो उसमें कई टाइप की कोर्स करवाए जा सकें। सेटिंग अप ऑफ न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर, परख की स्थापना की जोर दिया जा रहा है। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। सेटिंग अप ऑफ NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की भी स्थापना पर जोर दिया गया है। क्रिएशन ऑफ NETF, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जिसमें
टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी आइडियाज़ होंगे उस पे आप अपने अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जैसे पुराने ज़माने में था जो हमारे इंडिया में बाहर के लोग पढ़ने आते थे, अब उसी चीज़ को फिर से बढ़ावा दिया जाएगा कि हमारी पढ़ाई को बाहर के बच्चे भी पसंद करें। लाइट बट टाइट रेगुलेशन को पर जोर दिया जाएगा टू स्टॉप कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ये जो व्यवसायीकरण चल रहा है एजुकेशन का, उसको रोकने का इंतज़ाम किया जाएगा। ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी हेल्ड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटाइटी। जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं इनको एक व्यावसायिक केंद्र नहीं रहना होगा। अचीविंग 100% यूथ एंड अडल्ट लिटरेसी, कोशिश की जाएगी कि जितने भी अडल्ट लोग हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाए हैं किसी कारण से, उनको 100% उन तक एजुकेशन पहुंचाई जाए। एक सेंट्रल स्कीम 2014 में लॉन्च की गई थी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए और प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर, PMMMNMTT, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग। ये स्कीम को आगे बढ़ा दिया गया है। फिलहाल 2025-26 तक इसका फंड जारी कर दिया गया है। तो इस स्कीम के लिए कुछ सेंटर्स एस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि जो भी प्रपोजल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, उसको सॉल्व किया जा सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं, कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।